हेलो फ्रेंड्स, आरटी एजुकेशन पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड झारखंड उत्पाद सिपाही के कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया। तो फ्रेंड्स चलिए, ऑप्शन नंबर ए है अंग, बी है मगध, सी है पुंड्र और डी है प्राग्ञ ज्योतिष। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी पुंड्र। तो पुंड्रू जो है, जो कि ऐतरेय ब्राह्मण में इसको क्या बोला जा रहा है, झारखंड को पुंड्रू बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। चलिए, तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ है फ्रेंड वन एवं झाड़िया, जिसमें झार का अर्थ होता है वन एवं झाड़िया, एवं खंड का आपका अर्थ हो जाएगा प्रदेश, जो कि 13वीं सदी में उड़ीसा के द्वारा ताम्रपत्र में खोजा गया था। ठीक है, उड़ीसा में। ठीक है, 13वीं सदी में। झारखंड में कितने प्रमंडल हैं। तो झारखंड में प्रमंडलों की संख्या चलिए जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। ठीक है, तो झारखंड में टोटल प्रमंडलों की संख्या कितनी है अभी वर्तमान में 5। ठीक है, पहले कितनी थी, पहले फ्रेंड 2000 ईस्वी से पहले कितनी थी, 4। ठीक है, जो कि 2000 में जब अलग झारखंड और बिहार अलग हुए तो 2000 ईस्वी में इनकी संख्या 5 हो गई, अब कोल्हान को मिला के। ठीक है, अब पहले 18 जिला थे, अब 24 हो गए। 2001 में 4 को जोड़ा गया, फिर 2007 में 2 को जोड़ा गया। ठीक है, अनुमंडल कितने थे, 33, अब कितने हो गए, 45। ठीक है, प्रखंड कितने थे, 210, और अब कितने हो गए, 264। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलेंगे क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा जो प्रमंडल था उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा था, उत्तरी छोटा नागपुर था। फिर दूसरी सबसे बड़ा प्रमंडल दूसरा संथाल परगना था, और तीसरा सबसे बड़ा दक्षिणी छोटा नागपुर। चौथा हमारा सबसे बड़ा प्रमंडल कोल्हान हो गया, और सबसे लास्ट पांचवा जो था कौन सा था, पलामू। ठीक है, कौन सा है अभी, पलामू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के प्रमुख नगर निगमों में कौन सा शहर शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स, झारखंड के नगर निगमों की संख्या अभी फिलहाल कितनी है, टोटल नगर निगमों की संख्या 9 है, जिसमें कौन कौन शहर शामिल नहीं। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए रांची, ऑप्शन नंबर बी आदित्यपुर, ऑप्शन नंबर सी चाईबासा, और ऑप्शन नंबर डी गिरिडीह। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के हिसाब से चाईबासा सही होगा। ठीक है, चाईबासा को नगर निगम की श्रेणी में नहीं रखा गया। ठीक है, शामिल नहीं किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में आदिम जनजातियाँ यानी प्रिमिटिव ट्राइब कौन कौन सी है। ठीक है, चलिए प्रिमिटिव ट्राइब, तो ऑप्शन नंबर ए है असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, सबर, पहरिया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है संथाल, उड़ाव, मुंडा, हो, ये सभी जनजातियाँ हैं। सी में लोधा, भोटिया, गोंड, कोल। डी में खड़िया, कुड़ुक, हो, मुंडा। ठीक है, चलिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। जो आदिम जनजातियाँ कौन कौन सी है, ए के हिसाब से असुर हो गई, बिरहोर हो गई, बिरजिया हो गई, कोरबा हो गई, सबर पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया। ठीक है, ये सभी क्या हो गई फ्रेंड्स, ये सभी होगी जनजातियाँ होगी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में अब जानते हैं। ठीक है, अब चलिए नोट्स देखिए, पहले कितनी थी, पहले इनकी संख्या कितनी, 30 थी, यानी 30 थी। ठीक है, बाद में इनमें 2 को जोड़ा गया, कौर और कोल को। ठीक है, किसको, कौर और कोल को, किसको जोड़ा गया, कौर और कोल को। तो टोटल मिला के कितनी होगी फ्रेंड्स, टोटल मिला के इनकी संख्या हो गया 32। कितना हो गया, 32। ठीक है, 32। फिर पुरान जनजातियाँ जोड़ी गई, उसके बाद फिर किसको जोड़ा गया, पुरान जनजातियों को जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद एक और को जोड़ा गया। ठीक, जो कि थी पुरान जनजातियाँ, कब जोड़ा गया, 2021 में। कब जोड़ा गया, 2021 में। ठीक है, सबसे जनसंख्या वाली जनजातियाँ कौन सी है, पहली कौन सी है, संथाल। पहली कौन सी, संथाल। अब देखिए, उसमें 25 जनजातियाँ थी, और 8 क्या है, आदिम जनजातियाँ। कहते हैं 25 + 8 कितने हो गए, 33 हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें अगर आपको दूसरी जनसंख्या वाली जनजातियों का पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं द्वारा स्थापित प्रथम राज्य का नाम क्या था। तो मुंडा जो थे, मुंडा जनजाति थे, तो उनके द्वारा जो स्थापित किया गया प्रथम राज्य का नाम क्या था। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए है सुतिया नागखंड, दूसरा है सिंहगढ़, तीसरा है दलखंड, चौथा है रामगढ़ राज्य। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुंडाओं के द्वारा ऑप्शन नंबर ए है सुतिया नागखंड। ठीक है, जिसका राज्य का निर्माण जिसमें करने की प्रक्रिया सबसे पहले किस मुंडा को जाता है, रीता मुंडा को। ठीक है, जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले राज्य निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया, और किसके शासन में, राजा सुतिया के पाहन। उस समय सुतिया पाहन राजा यहाँ के शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में कुल कितने घेरे हैं। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, झारखंड के जो नए प्रतीक के जो सिंबल है उसमें कितने घेरे हैं। ठीक है,
तो चलिए जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 7। तो फ्रेंड्स इसमें 7 है। कितने हैं? 7। ऑप्शन नंबर डी है 7 है। तो चलिए पहला घेरा में इसको डिटेल से जानते हैं। पहला घेरा में क्या है? अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते, ठीक है। दूसरा में 60 सफ़ेद वृत्त है, 60 सफ़ेद वृत्त है, ठीक है। तीसरा में 48 नर्तक जिसमें 40 जोड़े कर करके हैं, ठीक है। चौथा है 24 पलाश के फूल। अब 24 जो हमारे झारखंड के राजकीय फूल है, कौन सा है? पलाश। उसमें जिसमें 24 को, उसमें चौथा जो प्रतीक चिन्ह है, जो घेरा है, उसमें कितना 24 पलाश के फूल को दर्शाया गया, ठीक है। पाँचवा में है हाथी। पाँचवा में राजकीय पशु जो है हमारा हाथी है। छठा में झारखंड सरकार। उसमें क्या है? छठा घेरा में क्या है? झारखंड सरकार है। और सातवां में है, सातवां में क्या है? सातवां में है, सातवां में आपका हो जाएगा खाली है। सातवां जो घेरा क्या है? बिल्कुल खाली है। सातवां घेरा क्या है? बिल्कुल खाली है फ्रेंड्स। क्या? सातवां घेरा बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रतीक चिन्ह के घेरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलाश फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स पलाश फूल का वैज्ञानिक नाम, चलिए ऑप्शन नंबर है सोरिया रोबोस्टा, डेलोनिक्स रेगिया, सरका अशोका, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो ऑप्शन नंबर डी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को क्या पलाश के फूल का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। चलिए तो पढ़ते हैं फ्रेंड्स, कुछ थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, चलिए इनको। तो चलिए झारखंड का राजकीय फूल हो गया पलाश, वृक्ष हो गया साल का वृक्ष, राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी कोयल, और मछली, यहाँ का मछली जो है राजकीय मछली कौन सा है? मांगुर। क्या है? मांगुर, ठीक है। नेक्स्ट, नौरत्नगढ़ किला किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर है दुर्जन शाह, प्रतापकर्ण, रघुनाथ शाह, राम शाह, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। नवरत्नगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो नवरत्नगढ़ का किला दुर्जन शाह ने बनवाया था, जिनके शासनकाल, जिनका कितना था? 1615 से 1627 था। 12 साल इन्होंने शासन किया। किसके ये अधीन थे? तो जहांगीर के अधीन थे। तो जहांगीर ने इन्हें ग्वालियर कोर्ट में कैद कर लिया था, ठीक है। जहांगीर इनको बंदी बना के कहाँ कैद रखा था? ग्वालियर के कोर्ट में, ठीक है। ग्वालियर फोर्ट में, सॉरी ग्वालियर फोर्ट में, ग्वालियर के किले में, ठीक है। नेक्स्ट, पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड्स जैन धर्म जो थे पारसनाथ में ही अपना निर्वाण प्राप्त किए थे। तो उनमें अभी संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 20 है, बी है 21, सी है 22, डी है 24, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 20। कितनी संख्या इनकी? 20। तो चलिए इनके बारे में कुछ डिटेल से जानते हैं। तो जैन धर्म का मक्का पारसनाथ की पहाड़ी को कहा जाता है। तो जैन धर्म का मक्का किसको कहा जाता है? पारसनाथ की पहाड़ी को कहा जाता है, ठीक है। ये कौन सी नदी है? बराकर नदी, जो कि कहाँ है? गिरिडीह में स्थित है। और यहाँ पे एक मंदिर बनाएगा जैन धर्म के, मधुबन मंदिर, जो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी बहुत सुंदर है और वो अभी बनाया ही जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, सोना भंडारण की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान कौन सा है? कितना है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर है सेकंड, बी 4th, सी 6th, डी 8th। तो हमारा जो सोना भंडारण की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान फ्रेंड्स छठा है। कौन सा? छठा है, ठीक है। तो उत्पादन में कितना है? उत्पादन में सोना का उत्पादन में सेकंड है, लेकिन उत्पादन में से, लेकिन भंडारण की दृष्टि में इसमें कितना है? छठा है। और फर्स्ट कौन सा है? केरल है। लेकिन प्रोडक्शन में हमारा सेकंड नंबर है, लेकिन फर्स्ट नंबर कौन से स्टेट का है? केरल का है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। नेक्स्ट पार्ट में जरूर जल्द ही अपलोड करूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।